1.5 साल है, वो कहते हैं ना कि उतराई का वक्त है, चढ़ाई भी चढ़ गए, टॉप पे भी चले गए और सरकार के ढलान वाली तरफ भी आ गए। इस बार पिछली बार से ज्यादा सीटें लेके कांग्रेस पार्टी आएगी। ऐसी क्या अचीवमेंट्स रही पालमपुर को, क्योंकि उस दौरान एक विरोध भी हुआ था, क्योंकि 2 मेयर रहे आपके, एक पहले रिजर्व था, फिर उसके बाद नाग साहब आ गए। भाजपा की सरकार ने नगर निगम बनाई, हम लोगों ने ये बात रखी थी कि इन क्षेत्रों को हम बाहर निकालेंगे। अब मौका है जब हमको बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लाने हैं। और जो आपके प्रतिद्वंदी रहे हैं त्रिलोक कपूर, तो उन्होंने कहा कि हमें नुकसान हुआ था उस दौर, शायद उनका कहने का भाव यही था कि हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे, नगर निगम की मुश्किल हो जाएगा जो कांग्रेस है कि वो अपनी इज्जत भी बचा सके। प्रचंड बहुमत की ये जो बात करेंगे वो सरकार को तो ये देख ले, लेकिन अपनी अंदरूनी लड़ाई भी देख लें। जो खुन्नस थी, सियासी खुन्नस की हम काबिज ना हो पाए, उसकी वजह से उन मैडम पे FIR वगैरह हुई थी कि पार्षद तो आपके नहीं झुके, लेकिन आप ही की सरकार में 9 विधायक। बीजेपी की तो तोड़फोड़ की रणनीति सदा से रही। अगर मैं पालमपुर की ही बात करूं तो बुटेल साहब, जो आपकी एक लिगेसी पुरानी चली हुई है, वो उसकी एक बहुत बड़ा ऑरा है, उस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे आपके दादाजी थे या पिताजी ब्रिज बिहारी लाल बुटेल जी रहे। इस बार क्या हुआ, अभी नगर निगम के चुनाव है, आप फ्रंट फुट पे नजर आ गए। जो बुटेल फैमिली का रोल चाहिए वो आप लोग नगर निगम में दे पा रहे हैं? मुझे लगता है कि उसके यहाँ पे कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से आ रहा हूँ। प्रदेश का मुखिया चाहे तो एक संतरी भी मंत्री हो सकता है और एक मंत्री भी संतरी हो सकता है। तो मतलब मेरे लिए सुखुआई नहीं चाह रहे हैं। नगर निगम के चुनाव है, इसमें आप दोनों की साझी जिम्मेदारी है। बीजेपी इसी मुद्दे को बना रही है कि कांग्रेस की सरकार तो पिटी हुई साबित हो गई, यहाँ पर हालांकि आपका जिक्र नहीं आ रहा है। इस सरकार ने निर्णय लेने पर जोर दिया। हाँ, तो ये कहा जाता है कि जिसका पेट भरा हुआ हो ना, उसको लीडर बनाओ। शायद यही वजह है कि बुटेल फैमिली का एक अपना प्रभाव है और उस क्षेत्र में है। बीजेपी के कहते क्या, लोग मानते हैं, शांता जी को मानते हैं लोग कि शांता जी का घर है। पालमपुर की वेलनेस सेंटर्स की, अर्बन वेलनेस सेंटर की बात करी, बच्चों की बात करी, तो आपको लगता है कि मतलब ये चीजें आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी? भाजपा के पास तो अभी तक समझ लोगों को ये भी नहीं आ रही है कि उनका लीडर कौन है। मतलब अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। नगर निगम के चुनाव और इन चुनावों की जो वैतरणी है, उसकी जो अहमियत है, वो बीजेपी और कांग्रेस के लिए बराबर है। और शायद यही वजह है कि अब बीजेपी इसे सेमीफाइनल आंक रही है और कांग्रेस ये कह रही है कि इसका कोई सेमीफाइनल नहीं आंका जा सकता। खैर, आज पालमपुर नगर निगम और पालमपुर के जो विधायक हैं आशीष बुटेल, वो इस वक्त मेरे साथ हैं। बुटेल भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। थैंक यू जी। तो मैंने नगर निगम की बात करी आपके साथ, अभी जिस तरह से चला हुआ था, तो ओवरऑल देखा जाए तो क्या पोजीशन नजर आ रही है? पिछली बार तो आपने अपनी जो नैया थी वो उस लिए किनारे पे आ गई कि सरकार आपकी थी, तमाम चीजें आपकी थी, लेकिन अब जो हो रहा है उसमें आपको क्या लग रहा है? क्योंकि अभी 1.5 साल है, वो कहते हैं ना कि उतराई का वक्त है, चढ़ाई भी चढ़ गए, टॉप पे भी चले गए और सरकार के ढलान वाली तरफ भी आ गए। चुनाव की ढलान, सरकार की ढलान तो बाद में तय होगी जी। तो नगर निगम के चुनाव हैं, पालमपुर में भी हैं, और इस बार पिछली बार से ज्यादा सीटें लेके कांग्रेस पार्टी आएगी। पिछली बार कितनी? पिछली बार 11 कांग्रेस की थी, 2 इंडिपेंडेंट्स थे और 2 भाजपा के थे। टोटल 15 है। 15 सीटें हैं और 15 में से इस बार हम 11 सीटों से ऊपर जाएंगे और जल्द ही हम सारे का सारा जो हमारा यहाँ पर नगर निगम पिछली बार बनी और पालमपुर के लोगों ने नगर निगम कांग्रेस पार्टी की बनाई, हमने इसमें काम किया और उसी काम के बल पर अब आगे जा रहे हैं इस चुनाव के लिए। चलिए, बल की बात तो है, ऐसी क्या अचीवमेंट्स रही पालमपुर को, क्योंकि उस दौरान एक विरोध भी हुआ था कि हमारी पंचायतें, जो हमारी दूसरी चीज़ें थी, तो इतना सा सेटअप आप बना पाए उस सारे इस पूरे 5 सालों में, क्योंकि 2 मेयर रहे आपके, एक पहले रिजर्व था, फिर उसके बाद नाग साहब आ गए, पहले मैम थी, तो उसका कुछ लगा आपको कि भी इतना ज़्यादा जितना है डेवलपमेंट, जिस तरह से लोगों की उम्मीदों पे अच्छा उतरना था, उस हिसाब से उतर पाए? बिल्कुल, क्योंकि जब नगर निगम बनी तो जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर पिछली सरकार ने, भाजपा की सरकार ने नगर निगम बनाई और 40,000 की पॉपुलेशन पूरी करने के लिए इस नगर निगम को के जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनको भी इसके अंदर लिया गया था। हम लोगों ने ये बात रखी थी कि इन क्षेत्रों को हम बाहर निकालेंगे
और उसका एक ही मापदंड है जो कि सेंसस है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कराना था 2021 में। लेकिन अगर सेंसस 2021 में नहीं हुआ, अब शुरू हुआ है, और आज भी हम लोग ये कहते हैं कि जो ग्रामीण इलाके इस नगर निगम के अंदर हैं, इनको सेंसस होने के बाद हम उसके बाहर निकालेंगे। अब प्रक्रिया ऐसी है जहां पर जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्रीय सरकार का सेंसस सामने नहीं आएगा, तब तक कुछ भी करना हमारे लिए भी मुश्किल काम है। लेकिन जैसे ही हमारा सेंसस का यहाँ पर कार्यक्रम पूरा होता है, तो हम लोग पूरी जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएंगे, और ये हमारे सामने है। ग्रामीण क्षेत्र नगर निगम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, इसके ऊपर हमने काम किया। फिर भी नगर निगम बनी और कांग्रेस पार्टी की नगर निगम वहाँ पर बनकर आई, मेयर डिप्टी मेयर हमारे रहे, और उसमें हमने काम क्या किया, हमने काम किया कि जो मूलभूत सुविधाएं थी उसके ऊपर खास करके ध्यान दिया। अब हम इस तरह से इस बार दोबारा जब चुनाव हुए नगर निगम के होने जा रहे हैं, उस पे हम लोग लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम जो पटरी पर एक डेवलपमेंट के कार्य, मूलभूत सुविधाएं आई हैं, उनको आगे और लेकर जाना है। अब मौका है जब हमको बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लाने हैं। मूलभूत सुविधाओं के बाद एक उनका मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह से देकर, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, चाहे आपकी सड़कें हैं, चाहे रास्ते हैं, उनको पूरा कर अब हमें बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लेकर आने हैं। चलिए, यहाँ मैं पिछले कल एक इंटरव्यू सुन रहा था जो आपके प्रतिद्वंदी रहे हैं त्रिलोक कपूर, तो उन्होंने कहा कि हमें नुकसान हुआ था उस दौर में और हमें पता था कि हमारा नुकसान होगा, और शायद उनके कहने का भाव यही था कि हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे नगर निगम की। लेकिन उन्होंने एक दावा किया कि इस बार जो कांग्रेस के हालात हैं उससे तो इतने ज़्यादा प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिलने वाला है कि उससे मुश्किल हो जाएगा जो कांग्रेस है कि वो अपनी इज्जत भी बचा सके। देखिए, वोट होते हैं जनता के हाथ में, और जब हम बात करते हैं नगर निगम बनाने की, तो हम जनता के पास जा रहे हैं। ये किसी लीडर के कहने से कुछ नहीं होने वाला। दूसरी बात, एक मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सरकार की जहां तक ये बात करें, चुनाव है नगर निगम का, हम लोग पालमपुर को एक अच्छी शहर बनाने के बात कर रहे हैं, और जहां ये कहते हैं कि हमारा जो इसका है आपका जो ये कह रहे हैं कि जी हमारी सरकार की वजह से या कोई ऐसी चीज ये बोल रहे हैं, प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हैं, मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो स्पष्ट ये इनकी प्रचंड बहुमत की ये जो बात करेंगे, वो सरकार को तो ये देख ले, लेकिन अपनी अंदरूनी लड़ाई भी देख लें। और अगर उनकी अंदरूनी लड़ाई जिस तरह की पड़ी हुई है, ये स्पष्ट है कि हम लोगों ने काम किया है और काम पे हम लोग वोट मांग रहे हैं। और जो पालमपुर में जितना काम हुआ, जितना पैसा आया, मैं नहीं समझता कि किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं पर आया होगा। जितना पालमपुर के अंदर हमने विभिन्न डिपार्टमेंट से, विभिन्न नगर निगम के जितने भी फंड्स थे, उनको अच्छे से यूटिलाइज किया। और असलियत तो ये भी है कि हमको केवल इस नगर निगम में 3 साल मिले हैं, और वो कैसे आप पूछेंगे तो मैं ये बताना चाहूँगा। पिछले 2 साल, जो पहले 2 साल थे, उस समय भाजपा की सरकार थी। उस समय हमारे मेयर के ऊपर FIR तक उस सरकार में हुई, और कोशिश ये की गई कि दबाने की, धमकाने की उस समय कोशिश की गई, जो कि पालमपुर के अंदर धमकाने की राजनीति पहले भी नहीं चली और आगे भी नहीं चलेगी। धमकाने वाली बात आपने करी, ये सियासत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो ये था कि बीजेपी को, जिस तरह से पिछले बयान की बात करूं तो उन्होंने ये कहा कि भैया हमारी वो चूक थी कि जो हमने इसको नगर निगम में कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि वो तो तमाम चीज़ें जो थी, ये थी कि जो खुन्नस थी, सियासी खुन्नस की हम काबिज ना हो पाए, उसकी वजह से उन मैडम पे FIR वगैरह हुई थी? देखिए, हुआ ऐसा था कि उस समय के जो अफसर थे वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सरकार उनकी थी, और जिसके दबाव के अंदर हमारे पार्षद नहीं झुके थे। और उस समय कोई ऐसा लगता था कि एक फाइनेंशियल बंगलिंग जैसी वहां पर होने की पूरी गुंजाइश थी, और जिसकी वजह से हमारे पार्षद उससे बाहर रहना चाह रहे थे। पटेल साहब, बुरा लगेगा आपको, मैं थोड़ा सा टोक रहा हूँ यहाँ पे कि पार्षद तो आपके नहीं झुके, लेकिन आप ही की सरकार में 9 विधायक जो थे वो उस दौरान वहां पे चले गए थे। मतलब आपके कहने का भाव ये है कि हर स्तर पर, निचले स्तर से लेके ऊपर तक बीजेपी की यही तमाम रणनीति रहती है। देखिए, बीजेपी की तो
तोड़फोड़ की रणनीति सदा से रही है, ये कोई नई बात नहीं है। अब जो एमएलए हमारे यहाँ से गए, कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, ठीक है, उनको वहाँ ठीक लगता होगा तो वहाँ ठीक है, लेकिन आप ये भी देखिए कि 9 में से 6 हमारे लोग जो हैं वो जीत कर भी आए हैं, और वो जनता ने ही उनको चुनकर दोबारा भेजा, या जो भी हमारे कंटेस्टेंट चाहे पहली बार के थे चाहे उसे पुराने थे, वो जीत कर आए हैं। अब कहने का मेरा सिर्फ इतना सा मतलब है कि पार्षद जो हैं, हम नगर निगम की बात कर रहे हैं, हम स्टेट पॉलिटिक्स की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। जब बात आएगी तो हर तरफ जाएगी ना, हर तरफ जाएगी, तो उसको तो किसी तरफ भी आप मोड़ना चाहेंगे तो वो तो हमेशा मुड़ती ही जाएगी, और आपकी तो इस पे बहुत बड़ी खासियत भी है। नहीं ऐसा नहीं है भाई कुछ भी। अब मैं आता हूँ दूसरी चीज के ऊपर कि जिस तरह से बीजेपी के कहा कि बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई, और मैं जिस तरह से जर्नलिज्म की बात करूं तो ऐसी चीजें अक्सर सामने आती हैं कि बीजेपी में तो कुछ ऐसा चला हुआ कि जिससे हो। लेकिन अगर मैं पालमपुर की ही बात करूं तो बुटेल साहब, जो आपकी एक लिगेसी पुरानी चली हुई है, वो उसकी एक बहुत बड़ा ऑरा है, उस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे आपके दादाजी थे या पिताजी ब्रिज बिहारी लाल बुटेल जी रहे, एक पॉजिटिविटी जो है वो आप लोगों के साथ ट्रेवल करती है। लेकिन इस बार क्या हुआ, अभी नगर निगम के चुनाव में आप फ्रंट फुट पे नजर आ गए, और आपके ही कजन ब्रदर हैं बुटेल साहब, दूसरे आपके भाई, मेरे भतीजे हैं। हाँ भतीजे, आपके भतीजे गोकुल बुटेल आ जाते हैं, लेकिन फ्रंट फुट पे आप दिख रहे हैं। आपको कैबिनेट रैंक नहीं दिया, आपको एक पद मिला, वो तकनीकी कारणों की वजह से वो भी वापस हो गया। अब आपको लगता है कि जो रोल चाहिए, जो बुटेल फैमिली का रोल चाहिए, वो आप लोग नगर निगम में दे पा रहे हैं, या उसके ऊपर थोड़ी सी कहीं ना कहीं कुछ बार सी बन रही है? देखिए, बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया। मुझे सीपीएस बनाया, पहली बार जब सरकार आई तो मुझे सीपीएस का रोल अदा करने का मौका मिला, और प्रदेश का शायद सबसे बड़ा डिपार्टमेंट रोहित ठाकुर जी के साथ मुझे एजुकेशन का डिपार्टमेंट संभालने की जिम्मेदारी मिली, और हमने उस पर काम भी किया, कोशिश की कि वहाँ पर अच्छे हम लोग कुछ डिसीजंस लें। माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व में हमने ये काम किया। अब उसके बाद टेक्निकल रीजन से हमें वहाँ से हटा दिया गया, और जो कि बिल्कुल ठीक था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो हम लोग जनता के लिए करना चाहते हैं, पालमपुर की जनता के लिए। इट इज इमटेरियल कि किसके पास कैबिनेट रैंक है और किसके पास नहीं। गोकुल की अपनी एक लियाकत है, मैं समझता हूँ, मानता हूँ, जिसके अंदर उन्होंने अपना एक नाम बनाया है, और मुझे लगता है कि उसके यहाँ पे कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से आ रहा हूँ, और गोकुल अपना हुनर दिखाकर, जहाँ पर उन्होंने अपने आईटी के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया, पहले भी किया है और अब भी किया, तो मुझे लगता है उनका भी उसमें एक अच्छा नाम यहाँ पर है। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम कोई कैबिनेट रैंक लेकर, अगर देखिए एक बहुत सिंपल सी एक कहावत है, अगर प्रदेश का मुखिया चाहे तो एक संतरी भी मंत्री हो सकता है और एक मंत्री भी संतरी हो सकता है। तो मतलब मेरे लिए सुख हुआ ही नहीं चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं मैंने कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे काम कोई रुक नहीं रहे। पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में, जैसा मैंने कहा, सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी कहीं पर आया है तो वो हम लोग गिनवा भी सकते हैं। 1200 करोड़ रुपए के लगभग हम लोग यहाँ पर काम हमने छेड़े हुए हैं पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। जी बिल्कुल, वेरी नाइस। और इसके अलावा अगर किसी को उसके ऊपर स्पष्टीकरण लेना है तो वो भी मैं देने को अभी भी तैयार हूँ। नाबार्ड जो कि विधायक प्राथमिकता है, उसके अंदर हमने बहुत ज्यादा काम किया। पूरे आपकी जो ऐसी सर्कल है उसके अंदर अगर 4 सड़कें पूरे कांगड़ा जिले के अंदर आई, उसमें से 3 मेरी आई। अच्छा, 3 पीएमजीएसवाई के अंदर। बधाई फिर तो आपको। थैंक यू। और इसी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे को कोई पदों की आवश्यकता नहीं है, लोगों के साथ जुड़ाव है और पालमपुर की जनता के साथ दिल से जुड़ाव है। और जब तक वो लोग चाहेंगे तब तक हम इस राजनीति के अंदर हैं। चाचा भतीजा एक हैं। चाचा भतीजा एक है। चाचा भतीजा के अंदर किसी तरह की हमारी कोई आपसी कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं। और सीधी सी मैं एक बात आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है। मैं ये कहना चाहता हूं
कि उनका अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग है, वो अपनी जगह पर है, मैं अपनी जगह पर हूँ, और दोनों में एक ही घर में हम लोग रहते हैं। ऐसा भी नहीं कि घर बहुत दूर है एक दूसरे के साथ, बिल्कुल साथ साथ में रहते हैं। और उनका जो काम करने का जो कार्य क्षेत्र है वो बिल्कुल अलग है मेरे से, और वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, मैं अपना काम मेरा कोशिश कर रहा सवाल हूं। आप निकल गए बुटेल साहब। जी जी। उसका जवाब उगल दीजिए आप कि जो नगर निगम के चुनाव है इसमें आप दोनों की साझी जिम्मेदारी है। बिल्कुल रहेगी। गोकुल जी भी मुझे 2-3 दिन पहले उन्होंने कॉल करके भी कहा कि वो कहीं पे बिजी भी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नगर निगम में भी जो भी उनको जिम्मेदारी दी जाएगी और जो भूमिका उनकी होगी उसमें वो जरूर काम करेंगे। चलिए, यहाँ तक तो बहुत सारी चीज़ें साफ हो गई। अब लास्ट वाली तरफ चल रहा हूँ कि ये जो माहौल है इससे कैसे निपटेंगे आप, क्योंकि 1.5 साल बीजेपी इसी मुद्दे को बना रही है कि कांग्रेस की सरकार तो पिटी हुई साबित हो गई। यहाँ पर हालांकि आपका जिक्र नहीं आ रहा है। सरकार की जो छवि कहें जिस तरह से है उसमें एक मैसेज तो शरेआम है ना कि एंटी इनकम्बेंसी तो हर किसी के खिलाफ तैयार होती है, वो आपके खिलाफ भी तैयार है। और अगर बकाया चीज़ों को देखा जाए तो उनके साथ कैसे निपटेंगे पटेल साहब आप, क्योंकि वो आपकी देन नहीं है, वो सामूहिक तौर पर कांग्रेस की देन मानी जा सकती है। देखिए, एक मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, इस सरकार ने निर्णय लेने पर जोर दिया। हाँ। और निर्णय लेना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, मतलब कोई आसान काम नहीं है। और एंटी इनकम्बेंसी हर सरकार की रही होती है। अब मान लीजिए बाजपा भाजपा की सरकार ने पैसा बांटा लोगों को, और लोन की जो सीमा थी उसके कई बार क्रॉस कर वो आपके लोगों को तो रेवड़ियां उस समय बांटने लगे थे वो, लेकिन उसके बावजूद वो हारे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। लेकिन समस्या ये नहीं है, आप प्रदेश के हित की बात कीजिए, आप ये मत बात कीजिए कि भाई किस पार्टी ने आना है किसने जाना है। एंटी इनकम्बेंसी कितने एमएलए के साथ होती है? सबके साथ होती है। आज भी तो 28 एमएलए भाजपा के हैं, उनके अगेंस्ट भी रही होगी, लेकिन फिर भी कुछ जीत के जयराम ठाकुर जी कई बार के विधायक है अपने वहां से। तो मैं समझता हूँ कि जो एंटी इनकम्बेंसी की जहां तक बात रही, एंटी इनकम्बेंसी जरूरी है, लेकिन मतलब होती है, जरूर होती है, लेकिन उसके बावजूद हमको किस तरह से सेल थ्रू करना है वो चुनाव के समय पर हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। बावजूद की बात कर दी, अभी तो मसला जो है वो वजूद का है, और वो भी घर के अंदर। तो उसमें किस तरह के वजूद के लिए क्या आप पालमपुर का जो नगर निगम का एरिया है वहाँ के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि भैया इस तरह से है? देखिए, मैं तो एक स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि नगर निगम के इलाके के लोगों के लिए हम लोगों ने डटकर 5 साल में काम किया। और हमें, जैसा मैंने कहा, पिछले जो पहले 2 साल थे वो प्रदेश सरकार जो उस समय की थी उसने हमें चलने की पूरी रोकने की कोशिश की। उसके बावजूद अब ये पिछले 3 साल में जो काम हुए हैं, जनता उनको देख रही है, उनको उन कामों को हमने वहां पर पहुंचाया, बड़े प्रोजेक्ट्स हमने लाने की कोशिश की है। मैं नगर निगम की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि पालमपुर में हम लोग बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। अभी एक हमें इंडोर स्टेडियम एक सैंक्शन हुआ, नया इंडोर स्टेडियम 5 करोड़ रुपए का भी सैंक्शन होकर हमारे पास आया है। पालमपुर नगर निगम ने compete किया, पालमपुर नगर निगम ने compete किया चैलेंज फंड के लिए, एलिजिबल होने के लिए। अच्छा। और उसमें नगर निगम पालमपुर का नाम आया। 150 करोड़ के करीब हम लोग एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का काम हमने आगे प्रोजेक्ट भेजा है, जो कि मुझे लगता है बहुत जल्दी हम लोग लेकर आएंगे। इसके अलावा हमारे जितने भी यहाँ पर चाहे रास्ते, लाइटें लगनी है, रास्ते बनने हैं, कोई और समस्या है, पानी की समस्या का हमने काम यहाँ पर पूरा करने की कोशिश की है। कहीं पर भी नगर निगम के एरिया में कोई पानी की समस्या ना हो, उसके ऊपर हमने बेहद मजबूती से काम किया। हमारे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं जो कि नगर निगम का हिस्सा बने, लेकिन वहां पर खेती बाड़ी होती है। आप यहाँ मेरे पीछे ही देख लीजिए, यहाँ पर खेती बाड़ी यहाँ पर चलती है। और कहने का मेरा मतलब, कुलों का जो काम है, इरिगेशन का काम है, उसके ऊपर हमने फोकस किया। आपको एक बात और बताना चाहूंगा, पालमपुर नगर निगम ने एक पहल की। पालमपुर नगर निगम के बच्चों के हमने एक स्क्रीनिंग टेस्ट कराए। स्क्रीनिंग टेस्ट कराकर हमने ये कहा कि बड़े जो अच्छे स्कूल हैं, जैसे आपका सैनिक स्कूल है, उसमें एडमिशन्स किस तरह से हो सकती हैं। हमने उन बच्चों को यहाँ पर कोचिंग दी।
और कोचिंग देकर पहली बार, मैं इसलिए इस बात का बहुत गर्व महसूस करता हूँ क्योंकि पहली बार सिर्फ 16 बच्चे उसमें क्वालिफाई हुए। इस बार हमारे 57 बच्चे सैनिक स्कूल की भर्ती के लिए जा रहे हैं। बधाई। ये हम हर कम्युनिटी के लिए, हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि वो कहते हैं ना कि अगर आपका लीडर हो, और पहाड़ी में बात करूं तो ये कहा जाता है कि जिसका पेट भरा हुआ हो ना उसको लीडर बनाओ, जिसका पेट खाली हो, मेरे जैसे का अगर बना दोगे तो मैं अपना पेट भरूंगा, दूसरों के बच्चों का भविष्य नहीं देखूंगा। शायद यही वजह है कि बुटेल फैमिली का एक अपना प्रभाव है और उस क्षेत्र में है जहां पर ये जो कहते हैं ना कि बीजेपी के कहते क्या लोग मानते हैं, शांता जी को मानते हैं लोग कि शांता जी का घर है, यामिनी होटल उनका यहाँ पर हार्डली 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन शांता कुमार जी से टकराना, उनका वजूद, उनका इज्जत, उनका सम्मान जो है उसके साथ मुकाबला करना बुटेल फैमिली के, अगर मैं ये कहूँ कि हक बनता है, क्योंकि आम आदमी तक ये पहुँचे, आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पहुँचे, इसके लिए तो मैं एक बार फिर बधाई दूंगा आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। तो और यही नहीं, हम लोग ई लर्निंग सेंटर्स हमने स्टार्ट किए हैं। ई लर्निंग सेंटर्स के अंदर हमने बच्चों के लिए वहाँ पर उनकी आफ्टर स्कूल, उसके बाद वो वहाँ पर बच्चे जाकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अपने नर्सरी के बच्चे हैं वहाँ पर अपनी नर्सरी राइम सुन सकते हैं। अच्छा। वीडियोस देख सकते हैं। जो उसके बड़े बच्चे हैं, उससे बड़े हैं, उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अर्बन वेलनेस सेंटर्स हमने पालमपुर के इधर लेकर आए। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। पालमपुर का जो आइमा का हमारा अम्बेडकर भवन है, उसमें आज हेल्थ सब सेंटर खुलते थे। हेल्थ सब सेंटर्स में क्या होता था, एक नर्स की तैनाती होती थी, वो भी एक CHO की तैनाती होती थी, जिसको इधर से उधर भागना पड़ता था। एक वहाँ पर एक आपके और कोई तैनाती वहाँ पर नहीं होती थी। आज हमने अर्बन वेलनेस सेंटर्स, 3 अर्बन वेलनेस सेंटर्स हमारे तैयारी पर हैं। एक खुल चुका है और 2 तैयारी पर हैं, खलेट में और भरमात के अंदर। और आइमा का जो वेलनेस सेंटर है इस समय, उसके अंदर एक डॉक्टर बैठता है, नर्स नहीं बैठती। अच्छा। एक डॉक्टर बैठता है, एक नर्स होती है, एक फार्मासिस्ट है और एक प्यून है। तो ये हमने कोशिश की है कि इस इलाके के अंदर हर तरह की सुविधा, क्यों किसी को खांसी जुकाम है वो क्यों पालमपुर के अस्पताल जाए, उसको क्यों ना इलाज यहीं पर मिले। तो इस तरह से हमने ये काम किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए हमने काम किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए हमने एक हाट लगाने की कोशिश की पालमपुर बाजार के अंदर। वो अपना पकाया हुआ खाना, यहाँ पर जो यहाँ के लोकल ट्रेडिशनल फूड है, उसको वहाँ पर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं वहाँ पर हर शुक्रवार को वहाँ पर अपने वहाँ पर वो एक सक्सेस रेट है, एक मॉडल है। और तमाम लोगों को सोचना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि अगर सियासत परिवार में चलती है तो उसके साथ काबिलियत भी चलनी चाहिए। और मैं इस बात के लिए तो आशीष को बधाई दूंगा कि आप इस तरह से अपने आप को साबित कर रहे हैं कि जो लिगेसी है, जो एक चमचमाता हुआ इतिहास है, वो आगे ट्रेवल कर रहा है। लेकिन लास्ट सवाल मेरा रहेगा, इसी चीज को अब देखा जाए तो शरेआम ये नजर आ रहा है कि बीजेपी इस मौके को सेमीफाइनल तो छोड़िए, एक तरह से फाइनल केस पे चल रही है कि हमारा तो बस ये है, इसके बाद हमने जीत जाना है। तो उन तमाम चीज़ों के बीच में जिस तरह से आपने पालमपुर की वेलनेस सेंटर्स की, अर्बन वेलनेस सेंटर की बात करी, बच्चों की बात करी, तो आपको लगता है कि मतलब ये चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी कि वहाँ पे गए आपने ये तमाम चीज़ें की? देखिए, क्यों नहीं रहेंगी। हम लोगों ने काम किया, हम वोट उसी पर मांग रहे हैं। भाजपा के पास आज मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए कुछ भी नहीं रह गया ना। और सबसे बड़ी बात, भाजपा के पास तो अभी तक समझ लोगों को ये भी नहीं आ रही है कि उनका लीडर कौन है। मतलब ये कि उनका लीडर अभी सामने नहीं आ रहा कोई भी। कौन से, किसके नेतृत्व में ये चुनाव हो रहे हैं, वो तो अभी तक तो भाजपा भी नहीं जानती। और बहुत सिंपल सी बात है कि हम लोग यहाँ पे पूर्ण बहुमत से यहाँ पर हम लोग नगर निगम दोबारा काबिज करेंगे। और मैं बहुत सिंपल सी एक बात कहूँगा, यहाँ पर डर की राजनीति, यहाँ पर प्रताड़ना की राजनीति पालमपुर में नहीं चलती। अब ये डर और प्रताड़ना, इन दोनों को डिफाइन कीजिए। देखिए, डर कैसा, प्रताड़ना कैसी? डर ऐसा कि अगर हमारी सरकार अगली बार 1.5 साल के बाद अगर आ जाती है तो तुम्हारे को देख लेंगे, ये राजनीति तो नहीं चलेगी। प्रताड़ना की राजनीति ये कि अगर किसी को, देखिए एक चीज है, चुनाव है, लड़ना पड़ता है। और
बहुत जहाँ पर भी हम लोग, हमारे पास भी इनके कई वो हैं जहाँ पर किसी ने इंक्रोचमेंट की है, किसी वार्ड का मेंबर था जिसने इंक्रोचमेंट की। लेकिन देखिए, किसी को डरा कर धमका कर काम नहीं होगा। हमारा एक होल्टा का वार्ड है, वहाँ से हम लोग चाह रहे थे कि एक पूर्व हमारे उप प्रधान है वो वहाँ से लड़ें। उनके खिलाफ इंक्रोचमेंट की इनके पदाधिकारी ने एक इंक्रोचमेंट की चिट्ठी निकाल देते हैं कि वहाँ पर जाकर इनका पूरा नापा जाए। और ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा कि इंक्रोचमेंट ठीक बात है, लेकिन क्योंकि चुनाव दूसरे हथकंडे अपनाकर जीतना अगर कोई चाहे तो वो पॉसिबल नहीं होता, चुनाव लड़कर ही जीता जाता है। और मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहता हूँ कि हम लोग इस बार भी लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे, सब इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं। बिलो द बेल्ट वार नहीं करेंगे। बिलो द बेल्ट मैं कहा तो सही, हमारे पास भी कई हैं, हमारे पास भी कई लोगों की इंक्रोचमेंट, हम लोग उनको नहीं सामने लेकर आते। और इसलिए नहीं लेकर आते क्योंकि चुनाव जीतना और हारना, पिछली बार भी 2 हमारे नुमाइंदों के इन्होंने इंक्रोचमेंट के कागज दिए थे, जो दोनों वार्ड हम लोग जीते। उस समय कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा वहां से जीत कर आया, जो कवरिंग कैंडिडेट से उन्होंने चुनाव लड़े और वो दोनों जीत कर आए। लेकिन कहने का मेरा सिर्फ इतना सा मतलब है, चुनाव है, चुनाव की तरह जीते। एक सभ्य तरीके से अगर यहाँ पर प्रचार हो रहा है तो उस प्रचार को आप भी करें, हम भी करेंगे। और जनता ने डिसाइड करना है कि क्या होना है, वो जनता डिसाइड करके सामने जाएगी। 31 मई को सब कुछ सामने आ जाएगा। बिल्कुल, 31 मई को रिजल्ट्स आ जाएंगे और वो तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो पालमपुर का एक कहें कि एक ऑरा पूरे प्रदेश में है, वहाँ जो पालमपुर के लोग हैं उन्हें लोग बहुत ही सभ्य तरीके से जानते हैं कि ये बहुत सभ्य लोग हैं, बहुत सिविलाइज्ड हैं और बड़े ठंडे दिल से काम करने वाले लोग हैं आप लोग, पालमपुर की तमाम जनता। और नगर निगम में तो जितना ये कहा जा सकता है ना कि ऑरा ही इतना पॉजिटिव है कि पॉजिटिविटी की उम्मीद जो है वो पालमपुर के ज़रिए पूरा प्रदेश रखेगा कि पालमपुर के लोग क्या लेकर सामने आते हैं। जो तमाम चीज़ें बुटेल साहब ने पहले कही वो भी आपके मद्देनज़र हैं, आप इनके ऊपर अपनी राय भी दीजिएगा। ये भी बताइएगा कि नॉट इंडिविजुअल आशीष बुटेल, बुटेल फैमिली, इसके लिए आपकी क्या राय है? बुटेल साहब, उनके लिए क्या आपकी राय है? क्योंकि जिस तरह से बुटेल साहब का तमाम पुराना इतिहास रहा है उससे हर कोई वाकिफ़ है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप वोट ज़रूर दीजिए, क्योंकि वोट देना आपका हक है। असल जो मुद्दे हैं उनको डिफाइन करना आपका हक है। आप उन तमाम चीज़ों को कीजिए, वोट ज़रूर दीजिए। बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में मत पड़िए। जिसके लिए पालमपुर जाना जाता है कि पालमपुर के लोग सभ्यता के मामले में सर्वोच्च हैं, सर्वोत्तम हैं, उस तरीके से आप अपना परिचय ज़रूर दीजिएगा। बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लेकिन बिल्कुल पालमपुरी अंदाज में, यानी सभ्यता पूर्वक। धन्यवाद। हर दुल्हन पाती है अपना परफेक्ट पीस यहाँ। फ्रॉम मल्हार ब्राइडल सेट्स टू टाइमलेस गोल्ड डिजाइन्स, हम हर ब्राइड को देते हैं ट्रस्ट, वैल्यू और स्टनिंग क्राफ्ट्समैनशिप। Visit us for a personalized jewelry experience. हिमाचल में पहली बार भूषण ज्वेलर्स ला रहा है अक्षय तृतीया स्पेशल ऑफर, जिसमें गोल्ड प्राइस कम दिया जा रहा है, वो भी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूरा हफ्ता। हिमाचल में ऐसा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे शादियों की शॉपिंग करनी हो, नॉर्मल ज्वेलरी परचेज या इन्वेस्टमेंट के लिए। ये परफेक्ट टाइमिंग है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप भी आइए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।